हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कुशाग्र तिवारी है। मैं वाराणसी से हूँ। मेरा सिलेक्शन इस बार IBPS PO में हो चुका है और मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ है। मैंने अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन 1 साल से स्टार्ट की थी। पिछले साल दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं SSC के लिए पढ़ रहा था 9 महीने से। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि बैंकिंग भी ट्राई कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं। पर बैंकिंग में सबसे बड़ा डर क्वांट, किसी से पूछो हर कोई DI ये वो कैसे होगा, DI कोई नहीं कर पाता, DI इतनी टफ। फिर मैंने उससे पूछा कोई टीचर बताओ, तो उसने हर्षल सर के बारे में बताया, लर्निंग कैप्सूल के बारे में बताया। मैंने कुछ वीडियोस देखी और मैं यूट्यूब से ही देख देख के पढ़ रहा था। फिर मैंने SBI क्लर्क दे दिया। मेरा प्री क्लियर हो गया पहले ही अटैम्प्ट में। मेंस मैंने दिया SBI क्लर्क का, फिर रिजल्ट आया, मेरा 3 मार्क्स से नहीं हुआ। तो मुझे इतना समझ आ गया था कि मैं सही टीचर से पढ़ रहा हूँ, बस मुझे और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि क्वांट में ही मुझे डर था। मुझे यह था कि अगर क्वांट आ गई तो रीजनिंग आ जाएगी। इंग्लिश मुझे आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी भी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा और पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद SBI PO आया था पिछला वाला, जिसमें 600 वैकेंसीज थी, तो वो मैंने दिया था। उसमें मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ। मुझे क्वांट में मात्र 5 क्वेश्चन आ रहे थे, मात्र 5 एग्ज़ाम में। मतलब मुझे उस समय समझ में आया कि PO आखिर होता क्या है, PO लेवल क्या है। जो हर्षल सर हमेशा बोलते थे कि PO में तुम लोग प्री में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे लगता था इतना क्या टफ होगा। पर जब मैंने देखा पेपर, मुझे मात्र 5 ही क्वेश्चन आ रहे थे। तो लिटरली मुझे वही डिप्रेशन हो रहा था कि भाई इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा कि अगली बार मैं फिर से ट्राई करूँगा। फिर मैंने हर्षल सर का सब्सक्रिप्शन लिया, पूरा ज़ीरो से पढ़ा। ज़ीरो से जैसे वो पढ़ाते हैं, 0 to इन्फिनिटी, पूरा ज़ीरो से एकदम शुरू किया। भले मैंने पहले पढ़ रखा था, पर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, दोबारा एक बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार दोबारा मैंने पूरा ज़ीरो से लेके पढ़ा। फिर SBI PO का एग्ज़ाम आया। फिर मैंने SBI PO दिया, मेरा प्री क्लियर हुआ। प्री क्लियर होने के बाद फिर मैंने जब SBI PO का मेंस दिया, जिस दिन मैं मेंस देने गया था, क्वांट का सेक्शन खुला। मुझे लगा जैसे सर बताते हैं कि स्किप करना होता है, देखो कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो। पर इतने अच्छे से हर्षल सर ने पढ़ा दिया था, इतने अच्छे से मैंने उनकी क्लासेस देख ली थी कि मैंने क्वेश्चन जब करना चालू किया, मैंने स्टार्टिंग से लेके 17 क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही किए। ना एक भी क्वेश्चन स्किप करने की ज़रूरत पड़ी, ना कुछ और। पूरे 17 के 17 क्वेश्चन लाइन से कर दिया। और उसी दिन मुझे पक्का पता था कि मेरा मेंस निकलने वाला है, क्योंकि क्वांट अच्छा होता है तो बाकी तो फिर कॉन्फिडेंस से हो जाता है। बाकी पेपर कॉन्फिडेंस से हो जाता है अगर क्वांट अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद SBI PO का इंटरव्यू की वजह से मेरा नहीं हुआ, इंटरव्यू में कम मार्क्स थे। पर SBI PO के मेंस में मेरे 100 मार्क्स थे। और उसके बाद जिस दिन SBI PO मेंस का मैंने रिज़ल्ट देखा, मैंने मेंस के मार्क्स देखे, तो मुझे पक्का था कि IBPS PO में तो मेरे और अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने IBPS PO और अच्छे से दिया था। फिर IBPS PO का जब मेंस का स्कोर कार्ड आया, तो मेरे 116 थे टोटल। और क्वांट सेक्शन में मेरे 24.5 मार्क्स थे, हर्षल सर की वजह से। क्योंकि अगर हर्षल सर से मैं नहीं पढ़ा होता या मैं नहीं पढ़ा होता, तो मुझे लगता है कि मैं क्वांट में 2 नंबर भी ला देता तो बहुत बड़ी बात थी। पर हर्षल सर से पढ़ने की वजह से मेरे 24.5 मार्क्स आए। और इसीलिए मैं हर्षल सर को जितना भी इसके लिए थैंक यू बोलूँ उतना कम है। पर सर, एक बार फिर से मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। मैंने आपको मैसेज भी किया, सब कुछ किया। मैं पूरी ज़िंदगी आपको थैंक यू बोलता रहूँ तो भी कम है। मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि मैं IBPS PO क्रैक करूँगा। मुझे उस दिन नहीं पता था कि मैं करूँगा या नहीं, पर मैंने एक वादा आपसे किया था और वो वादा मैंने निभाया आप ही की वजह से, आप ही से पढ़ने की वजह से। उसके लिए थैंक यू सर। और जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हर किसी से बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसके ऊपर ट्रस्ट करो, उसके ऊपर विश्वास रखो पूरा। बाकी टीचर्स अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं सब, लेकिन आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसके ऊपर विश्वास रखोगे तो उसकी पढ़ाई हुई चीज़ आपके ऊपर विश्वास करेगी और आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि हाँ। और आपको पूरा विश्वास है कि नहीं, ये बंदा अगर कह रहा है तो करा देगा। और हर्षल सर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, वो जब डांटते हैं, बाकी बच्चों को नहीं पसंद आती। कई मैंने एग्ज़ाम सेंटर पे भी बात करी है बच्चों से, अरे वो तो बहुत चिल्लाते हैं, वो तो बहुत ऐसे करते हैं, वो तो बहुत गुस्साते हैं। पर सबसे अच्छी बात हर्षल सर की यही कि वो गुस्साते हैं। जब वो गुस्साते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई, सच में कोई चाहता है कि हम लाइफ में कुछ करें, इसीलिए वो हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है। और इसीलिए और मोटिवेशन मिलती है कि और मेहनत करें। जब सामने वाला इतना ऑनलाइन बैठ के कोई इतनी मेहनत कर सकता है, 5-5 घंटे की मैराथन, 6-6 घंटे की मैराथन, तो हमें तो घर पे बैठ के करना है। तो हम घर पे बैठ के सिर्फ देखना है, उन्हें बोलना है, वो खड़े रहते हैं पूरे टाइम। तो इसलिए थैंक यू हर्षल सर, थैंक यू लर्निंग कैप्सूल्स। और बस मेरी यही जर्नी थी। और आगे भी अगर और भी कुछ एग्ज़ाम्स होंगे मैं ट्राई करूँगा। और क्वांट के लिए हमेशा मैं हर्षल सर पे ही पूरा भरोसा करूँगा। थैंक यू वेरी मच सर।